बागड़ी जी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप एक बहुत बड़ी भूमिका समाज में निभा रहे हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के जो है वो नहीं है कि वो इस तरीके की निष्पक्ष कार्रवाई कर सके। आप सामाजिक तौर पर जो भगवान वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा समिति है, इसका चुनाव के अधिकारी हैं। आप चाहते हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव हो, और आज जो है आपकी जो कार्रवाई थी उसके विषय में आप हमें पूरी डिटेल साझा करें। जय वाल्मीकि, जय भीम। जो शिक्षा समिति है हिसार की, उसने मुझे जे.के. बागड़ी और मेरे साथी श्री रामनिवास जी वीरलाल, हम दोनों को चुनाव कंडक्ट कराने के लिए नियुक्त किया था, चुनाव अधिकारी। और इसकी प्रोसेस हमने नोटिफिकेशन टाइम पे दे दिया है, मेंबर की लिस्ट भी निकाल दी है सभी की। सभी 236 मेंबर जो है और सभी को वोट देने का अधिकार है। सभी के नाम की सूची हमने दे दी है, नोटिफाई भी कर दी है। और नॉमिनेशन फॉर्म्स जिनके आए थे, सभी 2 पैनल के नॉमिनेशन आए थे। एक प्रस्तावित प्रधान जगबीर सिंह पुहाल जी का, एक प्रस्तावित प्रधान श्री बलराज चौहान जी का। सारे जो पैनल के नॉमिनेशन थे वो सब हमने स्क्रूटनी किए दोनों ने, और उनके वो सारे नॉमिनेशन फॉर्म सही पाए गए। आज हमारे इनके बुला के, दोनों पैनल के जो प्रधान हैं उनको बुला के और सिंबल अलाट करने थे। प्रस्तावित पैनल बलराज सिंह चौहान, इनके द्वारा जो है जीप का सिंबल चुना गया है, और पुहाल पैनल द्वारा छतरी का सिंबल दिया गया है। ये हमने इन सबको बता दिया है, और सब सम्मति से जितने भी साथी यहाँ आए थे सबको ये नोटिफाई कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी हम दे देंगे। चुनाव 15 तारीख को होगा, और चुनाव के लिए भी हमने सभी साथियों को पहले भी बता दिया था, और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 15 तारीख को चुनाव होगा 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। उसमें सभी साथियों से सर, जो स्थान निश्चित किया गया वेन्यू चुनाव का, संत कबीर छात्रावास, संत कबीर छात्रावास, यहाँ पे जो है चुनाव इलेक्शन का ये कार्रवाई पूरी यहाँ पे कंप्लीट होगी। और सभी साथियों से, जो भी वोटर हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपना एक आइडेंटिफिकेशन साथ में लाएं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन लेके आए। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि वो अपना आइडेंटिफिकेशन लेके आए और चुनाव में अच्छी तरह पार्टिसिपेट करें, और उसको सुचारू रूप से चलने के चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से हम लोग चलाएंगे। और समाज में एक बढ़िया काम हो रहा है, इसके लिए हर साथी का योगदान रहेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सर, ये जो चुनाव आप कंडक्ट करने जा रहे हैं जी, इसमें 2 जो है वो पैनल बने हैं। हाँ। और पैनल के जो है नामकरण कोई किए गए हैं? हाँ, पैनल के एक प्रधान है, एक पैनल के प्रधान है बलराज सिंह चौहान जी, ठीक है। दूसरे पैनल के प्रधान है जगबीर। सर, किस पोस्ट के लिए जो इलेक्शन होने जा रहा है? इलेक्शन होंगे एक अध्यक्ष के लिए, प्रधान के लिए, उप प्रधान की पोस्ट के लिए, फिर इसके लिए महासचिव के लिए, सहायक सचिव के लिए, फिर कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष के लिए, और एक उप प्रधान के पोस्ट के लिए 5 पोस्टों के लिए चुनाव होने हैं। सर, जो आप चुनाव की व्यवस्था करेंगे उसमें क्या सावधानियां बरत रहे हैं, और क्या आप यहाँ पर अरेंजमेंट करवाना चाहते हैं जो आपकी तरफ से किया जाएगा? क्योंकि आप तो जो हमारे अध्यक्ष है वो कार्यवाहक अध्यक्ष हो चुके हैं, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, डेट फिक्स हो चुकी है, सब कुछ जो है वो चुनाव अधिकारी के हाथ में है। तो आप यहाँ पर जो व्यवस्था करवाना चाह रहे हैं वो किस टाइप की व्यवस्था रहेगी चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरान 5 पोस्टों के लिए चुनाव है, तो 5 बैलेट पेपर हम अलग अलग कलर के बैलेट पेपर छपाएंगे, और उनमें जो नाम रहेगा अंग्रेजी में रहेगा, फिर हिंदी में रहेगा। अल्फ़ाबेटिकली नाम रखेंगे उसमें, और उसके सामने जो उनका सिंबल रहेगा जो पैनल का, वो दिया जाएगा नाम के सामने, और तीसरे कॉलम में वहाँ स्टैंप लगेगी। सर, पैनल जो आएगा, क्या पूरा पैनल का एक ही बैलेट रहेगा या अलग पोस्ट वाइज रहेंगे? पोस्ट वाइज क्लियर करिए सर। पोस्ट वाइज पैनल होगा। प्रधान का अलग बैलेट पेपर होगा, उप प्रधान का अलग होगा, जनरल सेक्रेटरी का अलग होगा, और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी का अलग, कोषाध्यक्ष का अलग। 2 होंगे एक
एक बैलेट पेपर पर एक पदाधिकारी के 2 प्रत्याशी होंगे। 2 प्रत्याशी होंगे एक बैलेट पेपर पर। तो इसमें जो आप प्रक्रिया अपनाना चाह रहे हैं चुनाव के दौरान, क्या उसमें पेन का टिकिंग चलेगा या कोई और व्यवस्था कर रहे हैं? ये वोटिंग अपना वोटिंग जैसे आम जनरल इलेक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू दैट हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। वो तो वहाँ पर तो क्या है कि एक स्टैंप लगती थी, एक वो सतिया टाइप की रहती थी, तो आप भी उस तरीके की व्यवस्था करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें यदि आप पम्पलेट बनाने जा रहे हैं और एक स्टैंप का यदि दूसरे प्रत्याशी के ऊपर यदि कोई इंप्रेशन आ जाता है, उसको कैसे अवॉइड करेंगे? क्योंकि वोट तो कैंसिल हो जाएगा। वो उसको जो बैलेट पेपर लगेगा उसको हम ऐसे फोल्ड कराएंगे कि वो दूसरे पर शाही ना लगे, अगर लगे भी तो उसी नाम पर लगे जो जिसका मोहर लगी हुई है, इसलिए वो इस तरह फोल्ड ऐसा कराएंगे उसको। तो बागड़ी जी, आप लोगों ने जो आपका चुनाव का जो सेल बना है, इसमें आपने एक अहम भूमिका निभाई है और समाज को एक बढ़िया आपने योगदान दिया है और आप एक मिसाल कायम करने जा रहे हैं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इस पर आप निष्पक्ष और एक अच्छे तरीके से एक सामाजिक लोगों को मैसेज देते हुए, ताकि भविष्य में भी यदि कोई चुनाव हो तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हो, इसमें हम आपसे एक एश्योरेंस चाहते हैं। और समाज के जो हमारे वोटर्स हैं उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जे.के. बागड़ी और राम निवास बीरलाल जी, हम दोनों चुनाव अधिकारी हैं। मैं समाज के सभी लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि 100% पारदर्शिता से ये चुनाव होगा और इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं हो, इसके हमने पूरे इंतजाम किए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि ये चुनाव बिल्कुल सही हो, ईमानदारी से और बिल्कुल पारदर्शिता से हो। इसमें हमने दोनों पैनल के ऑब्जर्वर भी हम रखेंगे वहाँ, और ये मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोगों के सहयोग से और आपके चैनल के माध्यम से ये हमारा जो मैसेज जाएगा, इससे लोग और जागरूक होंगे। हम आपके चैनल के भी आभारी हैं कि आपने मौका दिया, हम पूरे समाज तक आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा पाए। आप लोगों का भी धन्यवाद और सभी लोगों का धन्यवाद। और सर, वोटर्स के लिए आपका मैसेज? वोटर के लिए ये मैसेज है कि वोटर आप जो यहाँ लोकल है, सारे वोटर ज़्यादा करके वो सभी लोगों को जानते हैं और वोटर आप इस बात को ध्यान में रखें कि कौन सा सामाजिक कार्यकर्ता बढ़िया काम करेगा। सारे सामाजिक कार्यकर्ता दोनों पैनल के अपने समाज से हैं, अपने भाई हैं, और इसमें आप लोग अपने जजमेंट के हिसाब से आप तय करिए कि कौन किसको वोट देना है, कौन सक्षम है इस काम को पूरा करने में। ये ध्यान में रखते हुए तब अपना वोट कास्ट करें। हमारा एक ही मोटिव है सबका कि हमारा ये चुनाव निष्पक्ष हो और हमारा छात्रावास जल्दी बने। छात्रावास सही बनेगा, सही तरीके से बनेगा तो उसी में हम सब लोगों की विजय है। बिरलाल साहब, आप समाज को इस विषय पे क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि एकता का प्रदर्शन करना चाहिए था। अगर ये 2 पैनल ना बनते तो ये सर्वसम्मति से चुना जाता प्रधान, परंतु किसी वजह से कोई कारण ऐसा रहा कि ये 2 पैनल बन गए और इनको हम पैसिफाई नहीं कर पाए। सर, ये तो लोकतंत्र का एक सुंदर सा उदाहरण होता है कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ हर आदमी को अपने पद पे चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। वो सबको अधिकार दिया गया है सब, और ट्रांसपेरेंट वे से ट्रांसपेरेंसी विल बी यूज्ड इन दिस इलेक्शन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जल्दी ही हम आपसे अगली मुलाकात के लिए समय निश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। थैंक यू। आपके चैनल का धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे इस चुनाव प्रक्रिया को बहुत जो है बहुत अच्छी ताकत मिलेगी। हम सभी सदस्यों तक, पूरे समाज तक आपके चैनल के माध्यम से। सर, क्या आप हमें चुनाव के दिन अलाउ करेंगे कि हम पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड करके रिपब्लिक के सामने लेके आ सकें? हाँ, चुनाव क्या कह रहे हो? चुनाव वाले दिन जो प्रक्रिया आप अपनाएंगे, चुनाव वाले दिन जो चुनाव प्रक्रिया को आप आए और उसको रिकॉर्ड करें, ये जो है अच्छी बात है, और ताकि इस पूरे समाज में मैसेज जाए कि आप सादर आमंत्रित हैं। आप सादर आमंत्रित हैं, प्रक्रिया में हिस्सा लें और उसको लोगों तक पहुँचाएं। अब एक बार फिर से आपके चरणों में सादर जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान। जय भारत, जय